ये जनता का राज बनेगा तो पहला संकल्प इसका है कि साल भर के अंदर नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब बनी तब बनी, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपका बच्चा गया है बाहर रोजी रोजगार करने, जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सबके लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओके के चाहिए। अब की हाली जब छठ में घर के सवांग आवता, लोग बैठ के सुन के जाइए, आंचल में बांध लीजिए। जो छठ में आपका सवांग, आपका लड़का आ रहा है, उसको बोल दीजिए कि 25 में अगला बरिस जब छठ में आपका बच्चा लौटेगा तो फिर रोजी रोजगार के लिए उसको बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा संकल्प, गांव में चल ली तो देखे बूढ़े लोगों का बड़ा कष्ट है। अब वो आदमी पढ़ नहीं सकता, नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता, और नीतीश कुमार बूढ़ा आदमी को 400 रुपया भीख दे रहा। तो ये तय हुआ कि दिसंबर 2025 से, याद रखिए, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन के व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। और तीसरा संकल्प, 15 वर्ष से कम उम्र का जिसका बाल बच्चा है, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, गरीबी तब जाएगा, लक्ष्मी तब आएंगी जब सरस्वती का वास होगा, लड़के आपके पढ़ेंगे। इसलिए जन सुराज का तीसरा संकल्प है कि आपका बच्चा, 15 साल से कम उम्र के आपके बच्चे, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। और एक साल में डिस्ट्रेस माइग्रेशन, मतलब मजबूरी में यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों को रोक दिया जाएगा, किसी को नहीं जाना पड़ेगा। एक लोग हमसे पूछता आपके पास ऐसा क्या जादू का छड़ी है, अभी आपको बता रहे हैं कि वो कैसे रोका जाएगा। पहले बात ये समझिए कि बिहार में जो नौकरी का लालच लोगों को दिया जाता है, सारा नौकरी, आरक्षण, लड़ाई झगड़ा, कोई कह रहा हम 5 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 10 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 60% रिजर्वेशन दे देंगे। पूरा समाज उसी में लड़ रहा है कि कितना हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किसका प्रश्न पत्र लीक हुआ। हम आपको बता रहे हैं, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, इसको याद रखिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक बिहार में सरकारी नौकरी के जितने लोग हैं, उसकी संख्या जोड़िएगा तो उनकी संख्या होती है 23 लाख। मतलब 1.97%, 2% से कम लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी आज 75-78 साल में पाए हैं। 98% आदमी को ना सरकारी नौकरी है ना आगे हो सकती है। तो जो भी आपको बता रहा है कि सरकारी नौकरी देके पलायन रोक देंगे, उससे बड़ा मूर्ख या उससे बड़ा ठग कोई भी नहीं, हो ही नहीं सकता। दुनिया में जितने भी देश हैं जहां पर लोगों के पास रोजगार है, जहां लोगों के पास पैसा है, आमदनी है, तरक्की है, खुशहाली है, आप दुनिया के सबसे बड़े देशों को देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जहां भी चलिए, वहां पर लोग रेलवे का एग्जाम देकर पैसा नहीं कमाए, वहां पर नौकरी की मारामारी करके लोगों ने अपना जीवन नहीं सुधारा है। वहां सुधार का जो मंत्र है वो है शिक्षा, और शिक्षा के बाद रोजगार के लिए सुलभ पूंजी। पूंजी की उपलब्धता, आपके पास अगर पूंजी होगा तभी पलायन रुकेगा। जन सुराज का मंत्र है, मेरे साथ दुनिया के कम से कम 10 से बड़े इकोनॉमिस्ट, बिहार के लोग उसमें इंक्लूडेड हैं,
जो काम कर रहे हैं, हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है कि बिहार में अगर श्रम का पलायन रोकना है, मजदूरों का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना है। जनसुराज यहाँ के युवाओं का जिद है, हम लोगों का संकल्प है, लेकिन जनसुराज एक व्यवस्था भी है। वो व्यवस्था जिसमें गरीब से गरीब घर का बच्चा अगर आकर समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, समाज और राजनीति में सुधार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहता है, तो आपको पैसे का चिंता नहीं करना है, जाति का चिंता नहीं करना है, चुनाव लड़ने और जीतने का चिंता नहीं करना है। वो चिंता जनसुराज को, अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए और बिहार को सुधारने के लिए खड़ा होइए। खड़ा होने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? तो जनसुराज जिद है युवाओं का, जनसुराज हमारा संकल्प है, जनसुराज एक नई व्यवस्था मांगने आए हैं, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआ लेते आए हैं, और आपकी दुआ से, आपके दुआ और आपके आशीर्वाद से आपका ये बेटा, आपका ये भाई इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाकर देगा कि आपको अपने जीवन काल में, इसको लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, आपके अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार भी हम लोग देखेंगे जिसमें हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने आएंगे, तब मानेंगे कि विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर सुनोगे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप प्रशांत किशोर से नहीं जुड़े हैं, आप जनसुराज से नहीं जुड़े हैं, आप पदयात्रा से नहीं जुड़े हैं, आप उन लोगों के साथ जुड़े हैं जो वर्षों से बिहार में एक नया विकल्प बनाने के लिए तड़फड़ा रहा था, और विकल्प के अभाव में समझते बूझते हुए भी गलत लोगों का चुनाव कर रहा था। ये आप उन लोगों से जुड़े हैं, आप उस सोच से जुड़े हैं जिसको मालूम है कि बिहार के लोगों को हम लोग की चेतना पर, हम लोग की समझ पर धूल पड़ गया होगा, हम लोग समाज में पीछे छूट गए हैं, लेकिन हम लोग की चेतना और हम लोग की अपने बच्चों के लिए चिंता मरी नहीं है। और एक अंतिम बात कहकर मैं अगले सत्र में हम लोग चलेंगे। जितने लोग आए हैं, एक बार ये संकल्प लीजिए कि आप और आपके बच्चे, ये बिहार की अंतिम पीढ़ी है जो मजबूरी में रोजी रोजगार और पढ़ाई इलाज के लिए बिहार से बाहर जाता है। हम लोग की आने वाली पीढ़ी न पढ़ाई के लिए, न रोजगार के लिए, न इलाज के लिए बिहार से बाहर हम लोग कोई बच्चों को नहीं जाना पड़े, इसलिए आपको ये संघर्ष करना है। बीजेपी का क्या है, अभी तो वो खोज ही रहे हैं। जैसे आप तालाब में मछली पकड़ते हैं, तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 को वोट है, आप बताइए ना। अभी जो इनसे पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो जब लड़े दूसरे दल से तो उनको 6000 वोट आया था विधायकी में। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है, 5 वहां बीजेपी के एमपी हैं, और 5 एमपी की ताकत मिलाकर भाजपा को 495 वोट मिला है। ये तो मोदी जी के चेहरा पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेते। देखिए बिहार में क्या है कि लोग इन पार्टियों को वोट नहीं कर रहे, लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को। आप ये भ्रम में मत रहिए कि ये सब भाजपा के वोटर है और लालू जी के वोटर है। जो यहाँ मुस्लिम समाज है वो लालू जी का वोटर नहीं है, वो भाजपा के डर से उनको वोट करता है।
बीजेपी का तो बिहार में कुछ है ही नहीं। बीजेपी की तो हालत ये है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, फिर वो नीतीश जी के मंत्री हुए, फिर वो मांझी जी में मंत्री हुए, अब आजकल उनके बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकले हैं। जरा देखिए, यही तो हालात है। मैं रोज बता रहा हूं, पिछले 30 बरस में बिहार में जितने लोग मुख्यमंत्री, जितने लोग एमएलए और एमपी बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, वो कुल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बना है। जिस दल का, जिस नेता का हवा हुआ, सब उसी में आ जाता है। बीजेपी जैसे दल में भी उनको भी कोई नया आदमी नहीं मिला, उनको भी वही मिला है जिनके बाप दादा पहले से यहाँ राज करते रहे। तो उनके बाबूजी के पास कौन सा ऐसा ज्ञान था जो 15 साल में उन्होंने नहीं किया, जब उनके बेटे अब आकर को भी एक कंडीशन बनाया जाए। पिछले बैठक में 15,000 लोगों के बीच में सहमति नहीं बनी। शुरुआत हुआ बीए से, फिर लोग कहा नहीं भैया 12वीं, किसी ने कहा 10वीं, किसी ने कहा होना ही नहीं चाहिए। तो सारे लोग जरा सोच के बताइए कि क्या जन सुराज में पद के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाई और डिग्री, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। भाई जब हम सभा कराते हैं, लोग कहता है भैया होना ही चाहिए, और सभा खत्म होता है कहता है ना भैया कम कर दीजिए ना तो आदमी छटा जाएगा। हम बोले हैं 1 घंटा शांति से रहिए। अब आपने कहा नहीं, पढ़ाई का क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग 10वां फेल लोगों से के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते। हम 10वां बोले हैं, 9वां नहीं बोले हैं, 9वां नहीं बोले हैं। क्या बोले हैं? 10वां बोले हैं कि 9वां बोले हैं? करना पड़ेगा। आपको इसका चिंता नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा कैसे। ये लालू नीतीश 35 वर्ष से आप पर राज कर रहा है, लेकिन आपको खेती करने के लिए जमीन दिया अभी तक? हाथ उठाकर बोलिए जमीन दिया है। अरे जमीन दिया है भाई, हाथ उठाकर पीछे तक बोलिए किसी को जमीन मिला है? गरीब को जमीन नहीं ना मिला? मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। तो अभी जो व्यवस्था हम बना रहे हैं, इनमें 3 गो काम होगा, 3 गो काम होगा। अगर ये नया व्यवस्था बना तो लालू के राज में तो कुछ मिला नहीं, नीतीश के राज में कुछ मिला नहीं, मोदियों जी आके बैठ गए, कुछ नहीं हुआ। अब प्रशांतो किशोर आएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। अब आपका जनता का राज होना चाहिए। तो ये प्रशांत किशोर जो व्यवस्था बना रहे हैं, इनमें लालू के राज ना हुई, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। इसका नाम क्या है? जन सुराज। जन सुराज, जन मतलब जनता, और सुराज मतलब बढ़िया राज। तो अब अगर बिहार में गरीबी सुधारे के बाद तो जनता का, आपका राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठाओ ना भैया, देह में दम नहीं, हाथ रहिए, जोर से बोलिए जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए। अरे जनता का राज होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होना चाहिए। तो वही रास्ता। लोग कहता है इसके लिए पैसा कहां से आएगा? हम आपको बताते हैं, आज भी आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, गरीब के बच्चा के पढ़ाई के नाम पर 50,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, और 50 को गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा, सारा पैसा लूट कर रहा है। तो जब अगले बरस ये जनता का राज बनेगा तो 15 साल से कम उम्र के आपके बच्चे का कपड़ा लत्ता, पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार से मिलेगा। चाहे आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, उसका पैसा भी आपको सरकार से मिलेगा। नेता चाहता है
कि आपका बच्चा अनपढ़ रहे, ताकि आप खिचड़ी और 4 किलो अनाज के लिए उसको वोट देते रहिए। नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर और आपका बच्चा रोड पर, ये बदलना चाहिए। बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? मुसलमानों के 40 विधायक होने चाहिए, 40 विधायक होना चाहिए। बिहार में मुस्लिम समाज का है 19, लेकिन ये चिंता का कारण नहीं है। ये आपको चिंता का कारण लगता है कि मुसलमानों के विधायक 40 नहीं हैं। वो इसलिए नहीं है कि दल वाले आपको टिकट नहीं देते हैं। चिंता का कारण क्या है, ये मैं आपको अभी बताता हूं। बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 के आसपास मुखिया और सरपंच होने चाहिए, लेकिन बिहार में 1200 से कम मुखिया ही मुस्लिम समाज के हैं। बिहार में आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, हैं 11,000 से कम। ऐसा क्यों है? वहां तो आपको आरजेडी का टिकट का इंतजार नहीं करना है। ये आंकड़ा बता रहा है कि कहीं न कहीं मुस्लिम समाज में राजनीति को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए वो खत्म हो गई है। ये सबसे बड़ा नुकसान आपको आरजेडी में किया है। आपको विकास दिया या न दिया, आपको ये राजनीतिक मानसिक गुलामी दे दी, जिसमें ये बता दिया कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो राजनीति हमको करने दो, हमारा झंडा लेकर पीछे जीवन भर चलते रहो। इसीलिए आपके बच्चे MY समीकरण चाहिए। यही आपको बताया गया है पिछले 30 साल में। MY समीकरण होगा तो उससे हम लोग भाजपा को हरा देंगे, लेकिन उस सारे समीकरण से आप भाजपा को अभी तक नहीं हरा पाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब MY समीकरण कहीं बचा ही नहीं है। अब समीकरण है YM। जहां Y खड़ा होता है वहां पर मुकम्मल M समाज के, मुसलमान समाज के लोग उसको वोट देते हैं। लेकिन जैसे ही मुसलमान खड़ा होता है तो आधे से ज्यादा Y समाज के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर जाकर भाजपा को वोट देता है। आप हमारे लिए, जन सुराज के लिए किरासन तेल नहीं है। लालटेन में आप जल रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। जल रहा है आपके बच्चों का भविष्य, रोशनी कहीं और हो रही है। अभी देखिए जितने लोग बैठे हुए हैं, 1 महीना पहले जमीन का सर्वे हो रहा था, बाप बाप कर रहे थे आप। भाई बहन में, चचा भतीजा में लड़ाई लगवा दिया नीतीश कुमार ने। और अभी चुनाव आया है तो लोग कह रहा है कि भाजपा से जो खड़ा है हमारा जात के है, उन्हीं को वोट देंगे। अरे भैया, वोट दोगे भाजपा के अशोक सिंह को तो किसका हाथ मजबूत होगा? नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार आएगा तो क्या करेगा? आपको जमीन का सर्वे कराएगा, तो जो जमीनवा है वो सब चला जाएगा। अभी नीतीश कुमार स्मार्ट मीटर सबको लगाया है ना, सबके गरीब के घर में अंधकार किया है। और उसी नीतीश कुमार को, उसी भाजपा को आप अपने गांव में वोट दीजिएगा तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बताने आए कि जब तक आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, दुनिया में कोई आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। यहां लोग कहता है कि भैया जात बहुत है, हम लोग क्या करें? जात वाला हो जाता है राजनीति में, उसीलिए गलती वोट होता है। नेता सब जात में अजुरा दे रहा। हम आपको बता रहे, यहां बिहार में कोई नेता जात का राजनीति करिए नहीं रहा। ये आपका मन का भ्रम है। यहां लोग कहता है लालू जी जात का राजनीति करते हैं। हम आपको कह रहे हैं लालू जात का राजनीति नहीं करते हैं। लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये कहते कि बिहार में यादव समाज का लड़का ही बिहार का राजा बनेगा और सब यादव समाज के लोग आप भी हमको वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कहते हैं? लालू जी कहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा
और सब यादव समाज लोग तुम लोग वोट हमको ला कर दो। ये जात का राजनीति कहाँ हुआ? अरे ये तो अपने बेटा का, अपने परिवार का राजनीति हुआ। यहाँ आपके जगतानंद सिंह हैं, वो राजपूत समाज का राजनीति नहीं कर रहे। जगतानंद ये कह रहे हैं कि हम रहेंगे, हमारा लड़का रहेगा, उसका भाई रहेगा, और जितना राजपूत तुम लोग हो सब आकर हमको वोट दो। जात में जगतानंद ना अजुराए हैं, जात में लालू नहीं अजुराए हैं, जात में हम और आप अजुराए हैं। देख लीजिए, और लालू जी जगतानंद अकेले नहीं है, कोई कुशवाहा का नेता है, कोई माझी का नेता है, कोई पंडित का नेता है। नेता जिस जात का भी हो, नेता अपना चिंता कर रहा है, अपने बच्चे का चिंता कर रहा है। जात में आप और हम अजुराए हुए हैं। आजादी से पहले जो अंग्रेज करते थे, यहाँ पर नील का खेती, कपास का खेती भारत में, अब फैक्ट्री लगा इंग्लैंड में। यहाँ से जो कपास पैदा हुआ उसको ले जाकर कपड़ा बनाया इंग्लैंड में, और वापस उसी कपड़ा को लाकर बेचा इंडिया में। तो यही हाल बिहार का है। आप यहाँ से खाली मजदूर नहीं भेज रहे हैं, आपका पैसा लेकर किसी गुजरात के बिजनेसमैन ने बैंक से लोन लिया, वहां पर फैक्ट्री लगाया, वो बन गया फैक्ट्री का मालिक आपके पैसे से, और आपके ही बच्चे जाकर उस फैक्ट्री में बन गए मजदूर। और जब उस गुजरात के फैक्ट्री में बना सामान, तो वो सामान लाकर बिहार में फिर बेच भी रहा है, और आप हमेशा के हमेशा गरीब ही बने हुए। तो जन सुराज की, और आप सोचिएगा कि प्रशांत किशोर कौन नया बात बता रहे हैं, ये बात तो बिहार में कभी हम लोग सुने ही नहीं। ये बैंक वाला कैसे पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है कि बैंक की ये मनमर्जी है कि वो कितना पैसा देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक कमेटी है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। देश के स्तर पर प्रधानमंत्री, फिनांस मिनिस्टर उस कमेटी को चेयर करते हैं, जिसमें हर महीने ये देखा जाता है कि बैंकों में लोगों ने कितना पैसा जमा किया और उसके एवज में कितना बैंकों ने वापस समाज को, लोगों को ऋण के तौर पर, पूंजी के तौर पर आपको उपलब्ध कराया। लेकिन बिहार में जैसे शिक्षक मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहा, दरोगा और इंस्पेक्टर मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहा, कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा है, अंचलाधिकारी बात नहीं सुन रहा है, वैसे बिहार में यहाँ के बैंक वाले भी सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं, और आपका हमारा पैसा यहाँ से दूसरे राज्य में भेज रहा है। तो जन सुराज की सोच है, जो मैं गांव-गांव कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर 70% जो पैसा हम लोग का अपना पैसा है, ये पैसा हम लोग को ऋण के तौर पर मिलने लगे, तो हर साल बिहार में 2 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया अलग से निवेश होने लगेगा। हजारों लोग, सैकड़ों लोग अवैध शराब पीकर मर गया। नीतीश कुमार को अपना अहंकार है, वो शराबबंदी खत्म नहीं करेंगे। नीतीश बाबू ऐसा शराबबंदी लागू किए हैं, शराब का दुकान बंद और होम डिलीवरी चालू। ये पूरा दुनिया का मॉडल है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। नीतीश बाबू कहे तुम लोग क्या बनाओगे, हम बनाते हैं होम डिलीवरी का मॉडल बिहार में। शराब का दुकान बंद करो और सब होम डिलीवरी चालू करो। घरे घर शराब बिक रहा है। 20,000 करोड़ रुपया बिहार के गरीब लोगों का हर साल नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, ये पैसा जा रहा है अफसरों के पास, और बिहार का आदमी कटोरा लेके घूम रहा है। अरे नीतीश का शासन बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? आरजेडी के पास डेटा भी है। आरजेडी डेटा वाला पार्टी का भी, तो लालटेन वाला पार्टी है। इस सब के पास डेटा पता कहाँ से आ गया? ये सब को पढ़ने पढ़ाने डेटा, ये सब कहाँ, डेटा क्या होता है, डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, ये आरजेडी का काम है। लालटेन, दंगा फसाद, अपहरण, ये लोग पढ़ाई लिखाई डेटा फेटा से लोग को क्या लेना। कि जिस कौम ने, आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी, उसी देश के पार्लियामेंट में, उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं
जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से सीए एनआरसी का कानून बन गया, उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये मशवरे का वक्त है। मशवरे का कि इस मजलिस की जरूरत इसलिए है कि 20 करोड़ मुसलमान जिनको आप वोट नहीं देते हैं उसकी बात छोड़िए, कम से कम 10 करोड़ वोट जिसको आपने दिया है, जब कोई गरीब लाचार असहाय मुसलमान रोड पर भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है तो आपका 10 करोड़ वोट पाने वाले लोग उसमें से 10 आदमी भी आपके साथ खड़ा नहीं होता है। इसलिए मशवरे की जरूरत है, इसलिए ये आज मजलिस बुलाई गई है। अब भैया ये जाकर लल्लन जी से पूछिए और नीतीश कुमार से पूछिए, अल्पसंख्यक समाज के भाजपा के साथ जो आदमी गठबंधन बनाकर बिहार में सरकार चला रहा है, जो मुसलमानों अभी दंगा हुआ है उत्तर प्रदेश में, नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने कोई एक बयान दिया है? कुछ नहीं बोला है। वक्फ बोर्ड पर अभी सरकार कानून ला रही है, उस पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का क्या रुख है उनको बताना चाहिए। वो तो सदन में खड़े होकर और सदन के बाहर उस कानून के पक्ष में वो लोग बोल रहे हैं, वो क्या अल्पसंख्यक की बात करें। लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। ये क्षणिक त्वरित कुछ बातें हैं, कभी आपको दिखेगा कि इनका मसल पावर ज्यादा है, अब ढहेगा कि नहीं आप लोग ज्यादा पत्रकार हैं, आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं ये जहां तक देख पा रहा हूं कि यहाँ पर विनायक गौतम जी को बहुत अच्छे मतों से सफलता मिलेगी। कौन रहेगी, तेजस्वी या नीतीश कुमार? भाई हमने पहले भी उपचुनाव से पहले भी कहा है कि लड़ाई यहाँ पर एनडीए से ही है, भाजपा नीतीश कुमार से है, आरजेडी से नहीं है। आप मेरे पुराने सारे बयान निकाल कर देख लीजिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी 176 जगह पर एनडीए के प्रत्याशी ही आगे थे, अगर लोकसभा के चुनाव को विधानसभा के नजरिए से देखिएगा तो। और एनडीए की ताकत है, भाजपा और नीतीश का जो दल है, नीतीश जी का तो नहीं लेकिन भाजपा का की ताकत है, उनका संगठन है, उनके लोग हैं, उनकी एक जातीय व्यवस्था है, प्लस एक बहुत बड़ा वर्ग है बिहार में जो लालू जी के खिलाफ वोट करता है। तो वो इसलिए उनको वोट कर रहा है कि भाई धनसुराज अभी जीतेगा कि नहीं जीतेगा, चलो अभी नीतीश और भाजपा को ही वोट दे दो। मैं नीतीश कुमार को न चुनौती मानता हूं, न आगे मानूंगा, चाहे वो जितना चुनाव जीत जाए, नीतीश कुमार का कुछ नहीं है। इस चुनाव में भी 11% वोट आया है। आप लोग जबरदस्ती का नीतीश कुमार को, जदयू को 11.6। आप हमको ऐसा खबर बताइए कि नीतीश बाबू आज गए हैं केंद्र सरकार से बात करने के लिए कि भाई बिहार में चीनी मिल चालू कैसे होगा। भाई मुख्यमंत्री कब जाते हैं कि जदयू को सीट कई गो मिलेगा, इसके चर्चा के लिए 2 दिन दिल्ली में बैठे हैं। एमएलसी का टिकट किसको मिलेगा, राज्यसभा कौन जाएगा, इसके चर्चा के लिए दिल्ली जाके बैठे हैं। मंत्रालय कौन मिलेगा, इसकी चर्चा के लिए समय है। लेकिन बिहार के बच्चों का पलायन कैसे खत्म होगा, काम हो ना हो। 18-19 साल में एक भी कोई कार्यशाला, वर्कशॉप, कोई मीटिंग, कोई ऐसा प्रयास हुआ हो केंद्र और राज्य के स्तर पर कि भाई बिहार से पलायन को कैसे रोका जाए। अरे आप प्रयास शुरू करोगे तब तो कुछ होगा या नहीं होगा, आप तो प्रयास नहीं कर रहे हो। उल्टे हंस के कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली बॉम्बे नहीं रहेगा तो वहाँ का व्यवस्था ठप हो जाएगा। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, ये कोई अभिमान की बात नहीं है कि हम लोग दिल्ली में नहीं रहेंगे तो व्यवस्था ठप हो जाएगा। यहाँ के नेताओं का हालत देखिए, कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली में नहीं रहेगा तो रोड पर कूड़ा कचरा फैल जाएगा, सब्जी नहीं बिकेगा। अरे भाई, अगर हम लोग के भाई बंधु जाकर वहाँ कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं ठेला पर, तो ये कोई अभिमान की बात है? अभिमान की बात तब न होती कि बिहार के लड़के सब्जी पैदा करते यहाँ गया में, औरंगाबाद में, और यहाँ से ट्रेन से हम लोग दिल्ली भेजते, तब ना अभिमान की बात होती कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से सब्जी का सप्लाई बंद कर देंगे, यहाँ रोजी रोजगार होता है। नेता यहाँ हंस के कहता है बिहारी मेहनत करने वाला है कि हम लोग बम्बे दिल्ली हर जगह जाकर काम करते हैं, कहीं जाकर काम करने में शिकायत नहीं है, लेकिन मजबूरी में जाकर मजदूरी करना पड़े, ये कोई शान की बात नहीं है। आप हमको कब चुनौती मानते थे कि आज नहीं मान रहे? हम तो जब पैदल चलना शुरू किए तो आप लोगों ने कहा बिहार में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। जब दल बन गया तो भी आपने कहा कोई चुनौती नहीं है। कल परसों अभी तो परिणाम आज आया है, 5 दिन पहले भी जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई 2-4-5% वोट आएगा इनको, प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कल तक आप हमको चुनौती मान रहे थे और अब नहीं मानिएगा। तो आपके कहने से, आपके मतलब व्यक्ति की बात नहीं है,
पत्रकारों के या राजनीतिक विश्लेषकों के टीका टिप्पणी के आधार पर तो हम ये काम कर नहीं रहे। आप अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है विश्लेषण करना, आकलन करना, टीका टिप्पणी करना। हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं अपने संकल्प से, जन स्वराज के इस अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। जन स्वराज 2025 में 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगा।